हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑथेंटिक पिज्ज़ा बनाना। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो गाइस, ऑथेंटिक पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको इसका सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा डो। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना फ्लफ़ी सा हो गया है। और इस डो को बनाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी एक दिन पहले से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये डो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले गर्म दूध में आप इस तरीके से 1 चम्मच चीनी को मिलाइएगा। उसके बाद टेक 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट और इसमें मिला के आप इसको रेस्ट करने रख दीजिएगा कम से कम 15 मिनट तक। नाउ टेक अ बोल एंड ऐड 1.5 कप ऑफ मैदा, add little bit of salt according to your taste। और अभी देखिए ईस्ट में बबल्स आ गए हैं। अब आप ईस्ट इसमें मिला दीजिए एंड गर्म पानी की हेल्प से अब आप इसका डो लगा लीजिएगा और इस डो को कम से कम ओवरनाइट तक रेस्ट करने दीजिएगा। जब इस डो को आप सुबह देखेंगे खोल के तो ये देखिए इसमें एयर पॉकेट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं और ये बहुत ही फ्लफ़ी सा बन के आ गया है। अब इस तरीके से आप इसकी बॉल्स बना लीजिएगा और इनको भी आपको आधे घंटे तक रेस्ट करने छोड़ना है ताकि ये और राइस कर जाए। सो देखा आपने कितना बढ़िया पिज़्ज़ा डो तैयार हुआ है। वैसे कई लोग आपको बोलेंगे कि इस डो में आप बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, दही डाल दीजिए, पर भाई इन सब से ना भटूरे और नान तैयार होते हैं, ना कि पिज़्ज़ा डो। अगर आप चाहते हैं कि आपका पिज़्ज़ा डो बढ़िया बन के आए तो आपको ईस्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं। और इसमें ना मैं कोई केचप डालने वाली नहीं हूँ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए चाहिए आपको ये फ्रेश टमेटो प्यूरी। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। टमाटर को गर्म पानी में उबालिए, उनकी स्किन निकाल के बस मिक्सी में पीस दीजिए। उसके बाद आपको चाहिए ऑलिव ऑयल। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें तो इस तरीके से उसको हरे कांच की बॉटल में ही लीजिएगा, क्योंकि उसका स्टोर करने का यही सही तरीका है। बाकी और कोई ऑयल मत ले लीजिएगा। उसके बाद ये लगेगी आपको बेसिल, और आपको जान के हैरानी होगी ये बेसिल मैंने अपने गार्डन में ही उगाई है। और सम सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ये मिक्स्ड हर्ब्स आती हैं आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, आप ये ले लीजिएगा। चीनी एंड गार्लिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा सॉस बनाना। सबसे पहले पैन में डालिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और अब इसमें आप डाल दीजिए गार्लिक। अच्छा, इन गार्लिक को थोड़ा सा ही सॉटे करने हैं आपको, इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें आप डाल दीजिए ये अपनी प्यूरी जो आपने बनाई है। गाइस, अब इस सॉस में मैं डाल देती हूँ सारी सीजनिंग एंड हर्ब्स। ये थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। सम मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और हाँ, ये चीनी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें डालना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इसको चला देते हैं। एंड लास्ट में आपको इसमें डालनी है बेसिल। ये देखिए इस तरीके से हाथ से तोड़ के डाल दीजिए, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इस बेसिल का सॉस में। एंड दैट्स इट, ये सॉस बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। देखा पिज़्ज़ा सॉस बनाना कितना इजी था। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पिज़्ज़ा को असेंबल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने ओवन को प्री हीट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास पिज़्ज़ा बनाने की इस तरीके की ट्रे होंगे। ये देख रहे हैं मैंने इतना पिज़्ज़ा बनाया है कि ये मेरे ट्रे जल गए। चलिए सबसे पहले इसमें लगाते हैं ये ऑयल। ये जो पिज़्ज़ा का डो है ना, इसको हल्का सा गोल गोल करिए। उसके बाद ये इस पर डाल दीजिए। अच्छा, इसको आपको हाथ से ही जो है इस तरीके से स्ट्रेच करना है, क्योंकि जो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा बनाते हैं ना उसमें हम कोई बेलते वेलते नहीं है पिज़्ज़ा को, इस तरीके से हाथ से ही स्ट्रेच करते हैं। बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, आपके हिसाब से देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर आपको लगानी है ये पिज़्ज़ा सॉस। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पिज़्ज़ा सॉस ठंडी कर लीजिएगा, नहीं तो बेस जो है वो सॉगी हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है सॉस फैला लीजिए। ये कच्चे बेस के ही ऊपर आपको लगानी है। ये मेरा ओवन जो है प्री हीट हो चुका है। अब ये जाएगा सीधे बेक होने। और राइट,
हमने पिज़्ज़ा बेस को पकने डाला है विदाउट टॉपिंग्स के, क्योंकि जो आमतौर पे हमारे घर में अवन्स होते हैं ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो जाता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बट जो वुड फायर अवन होता है उसका टेम्परेचर जाता है 400 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो अगर हम डायरेक्ट टॉपिंग्स डाल देंगे ना तो हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, सॉगी बनेगा। मेरा पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो गया है, तो चलिए अब निकालते हैं इसको ओवन से। ऑलराइट, वाह, संभाल के काम कीजिएगा, ट्रे जो है बहुत गर्म है। अच्छा, अब इसमें मैं असेंबल करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो अब इसके एजेस है ना, आप इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लीजिए। अब इसमें मैं डालूंगी ये मोज़रेला एंड चेडर का मिक्स चीज़। सबसे पहले चीज़ ही लगाइएगा, टॉपिंग्स मत लगा दीजिएगा। अब मैं डालूंगी इसमें पार्मेजान चीज़, जिसको इटालियन चीज़ का किंग माना गया है, और इसका जो फ्लेवर है ना वो वाकई लाजवाब होता है। भाई आजकल मैं YouTube पे वीडियोस देख रही हूँ जो कि ट्रेंडिंग में भी चले जाते हैं, पिज़्ज़ा विदाउट चीज़। उसमें पता है क्या करते हैं, मैदे के ऊपर डाल देते हैं रस्से वाला मैदा। दिखने में तो ठीक ही लग रहा था, बट आई डोंट नो खाने में कैसा होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास चीज़ नहीं है ना तो प्लीज़ पिज़्ज़ा मत बनाइए, क्योंकि आपकी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। बिना चीज़ के पिज़्ज़ा में मज़ा आता है क्या? चलिए डालते हैं अब थोड़ी सी पार्मेजान, ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ऐड कर देगी आपके पिज़्ज़ा में। अब चलिए डालते हैं अपनी मन पसंदीदा टॉपिंग्स। तो सबसे पहले मैं डालूँगी ये, मेरे पास 3 तरीके के ये टॉपिंग्स हैं, येलो, रेड एंड ग्रीन पेपर्स। आप कोई से भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। थोड़े थोड़े सारे डाल देती हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से अनियंस। उसके बाद जाएंगे अब थोड़े से कॉर्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे पिज़्ज़ा में। ओके, नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑलिव्स। आप बहुत ज़्यादा टॉपिंग्स मत डालिएगा, नहीं तो जो है बेस ख़राब हो जाएगा। चलिए अब इसको डालते हैं वापस अवन में। ओके, तो गाइस मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है, चलिए अवन से निकालते हैं। ओके, वाओ, दिस लुक्स फैंटास्टिक। चलिए अब इसको हम गार्निश करते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा चिली ऑयल, ये मैंने घर में ही बनाया है, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद डालूंगी मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैं डालती हूँ ये अपने मिक्स्ड हर्ब्स, एंड अब इसको डेकोरेट करूँगी मैं ये बेसिल से। देख रहे हैं, वाह वाह क्या लग रहा है। So guys, ये आ गया मेरा पिज़्ज़ा, जस्ट लुक एट इट, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये देखिए एकदम थिन क्रस्ट बनाया है मैंने। ओहो, आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। ऑल राइट, इसका जो बेस है ना वो एकदम परफेक्ट बना है, बाहर से तो क्रिस्पी है और अंदर से ये मॉइस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें जो सारा मज़ा है ना वो है इसकी पिज़्ज़ा सॉस का, जिसको देखा ना आपने बनाना कितना आसान है। उसके अंदर जो मैंने ये हर्ब्स डाले हैं वो परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं, इस सॉस को बहुत ही बढ़िया टेस्ट दे रहे हैं। सुनाई दिया ना कितना क्रिस्पी है ये। आई एम लविंग दिस। मुझे तो बहुत मज़ा आया पिज़्ज़ा बना के और पिज़्ज़ा खा के। आप लोग भी ना इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बन के आई। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे एक और नए व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग।